Hello everyone, you are watching our YouTube channel Metric Square. This is our second lecture on this chapter in which we will discuss about process and consequences of partition. We already have discussed about main challenges faced by India during the time of independence in our previous lecture whose link is given in your description. So let's start. यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स दिखाई गई हैं पार्टीशन से रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट पिक्चर में आपको डिस्ट्रक्शन दिखा रखी है, यानी कि बहुत ही बड़े पैमाने पर उस टाइम पर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, घर वगैरह को तोड़ा जा रहा था। एक पिक्चर में आपको दिखाया गया कि ट्रेन में बहुत सारे रेफ्यूजीज भरे हुए हैं, जो शो कर रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लोग उस टाइम पर एक जगह से दूसरी जगह अपने घर वगैरह छोड़कर जा रहे थे। ये दोनों ही उस टाइम पर पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस थे, यानी कि बहुत ही बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हो रहा था, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजीज, प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये सारे ही क्या थे उस टाइम पे पार्टीशन की दिक्कत थी। अब बात करते हैं कि 14 और 15 अगस्त 1947 को सिर्फ एक देश आज़ाद नहीं हुआ था, सिर्फ एक देश की नई पहचान नहीं बनी थी। उस दिन दो देशों की नई पहचान बनी थी, एक था भारत और एक पाकिस्तान। हम सबको पता है कि फ्रीडम के साथ हमें पार्टीशन भी मिला है, यानी कि आज़ादी के साथ हमारा विभाजन भी हुआ है, जो कि बहुत ही पेनफुल जर्नी थी लोगों के लिए। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्योंकि स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं सिर्फ फ्रीडम की, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स। लेकिन उसके बाद में जब हम पढ़ते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन, तो मुस्लिम लीग ने एक थ्योरी एडवांस करी थी, यानी कि एक थ्योरी से परिचय करवाया था, 2 नेशन थ्योरी, जिसमें ये बताया गया था कि लोग यहाँ पर इंडिया में एक टाइप के लोग नहीं रहते, 2 टाइप के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। तो इसीलिए उन्होंने मुस्लिम के लिए एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करी थी, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस ने उस डिमांड को, उस थ्योरी को अपोज कर दिया, यानी कि मना कर दिया कि ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है और ना ही कोई नया पाकिस्तान बनेगा। लेकिन 1940s में कुछ ऐसे नई डेवलपमेंट हुई, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, जिससे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बहुत से कॉम्पिटिशन्स आ गए, बहुत ही डिफरेंसेस आ गए मुस्लिम और हिंदूज़ के बीच में। अब वो चाहे ब्रिटिशर्स की वजह से आए हैं या मुस्लिम लीग और कांग्रेस की वजह से आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए थे, जिसका फाइनल डिसीजन क्या निकला आपका कि पाकिस्तान का क्रिएशन करना पड़ा, पाकिस्तान का निर्माण करना पड़ा, जो कि मुस्लिमों के लिए एक अलग कंट्री बना दी गई थी। अब बात करते हैं कि पार्टीशन की प्रोसेस कैसी थी, यानी कि किस बेसिस पे पार्टीशन किया जा रहा था। तो ये डिसाइडेड था कि जो रिलीजन मेजॉरिटी है वो उस रिलीजन की टेरिटरी बन जाएगी, यानी कि अगर किसी एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है तो वो पाकिस्तान की टेरिटरी बना दी जाएगी और बाकी का जो है वो इंडिया में ही रह जाएगा। लेकिन ये चीज़ें प्लान करना बहुत इजी था उस टाइम पर अगर इन्हें हम वैसे देखा जाए तो उस टाइम पर ये चीज़ें रूल करना, यानी इनको एग्जिस्टेंस में लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। अब क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई थी इन चीज़ों को करने में, तो पहली डिफ़िकल्टी ये थी कि कोई भी एक सिंगल एरिया ऐसा नहीं था कि जिसमें सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटीज़ ही हो। आपकी 2 टेरिटरी बन पा रही थी, एक थी वेस्ट में, एक थी ईस्ट में, यानी कि एक कंबाइन एरिया नहीं था। एक एरिया था आपका वेस्ट में और एक एरिया था आपका ईस्ट में। बाद में क्या करना पड़ा, उनको पाकिस्तान की 2 टेरिटरी बनाना पड़ा, एक वेस्ट पाकिस्तान हो गया आपका और एक ईस्ट पाकिस्तान हो गया। दूसरी दिक्कत क्या आ रही थी कि सारे मुस्लिम्स, जितने भी मुस्लिम्स थे उनमें से सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, इंडिया में ही रहना चाहते थे। तो दूसरी मेन प्रॉब्लम ये थी, लेकिन उन मुस्लिम्स की आवाज़ को दबा दिया गया था और उन्हें भी पाकिस्तान का ही पार्ट बनना पड़ा। थर्ड, जो सबसे मेन दिक्कत थी कि पंजाब और बंगाल में ये 2 ऐसी टेरिटरीज़ थी जहाँ पर मुस्लिम भी और नॉन मुस्लिम भी दोनों ही मेजॉरिटी में थे। तो ये डिसाइड करवाना मुश्किल था कि इन्हें पाकिस्तान की टेरिटरी बनाया जाए या इंडिया की टेरिटरी बनाया जाए, जिसका चौथा परिणाम निकला माइनॉरिटीज़ का, यानी कि खुद
14-15 अगस्त के दिन तक उन्हें ये नहीं पता था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है, जिसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकली कि दोनों ही साइड पे कुछ माइनॉरिटीज़ रह गई, यानी कि पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी और इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी। तो ये तो दिक्कतें थी जो हमें पार्टीशन करते वक्त फेस करनी पड़ी। अब बात करेंगे हम कॉन्सिक्वेंसेस की, यानी कि जब हम पार्टीशन कर रहे थे तो उस टाइम पे उसके बाद क्या क्या रिज़ल्ट निकले। तो जो पहला आपका रिज़ल्ट है वो है प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजीज़। रेफ्यूजीज़ वो लोग होते हैं जो ज़बरदस्ती अपने बॉर्डर से निकाल दिए जाते हैं और सेफ़, मतलब कि पूरा सेफ़ वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाते हैं। बेसिकली इनके लिए फ्रीडम कुछ इस तरीके से था कि इन्हें पाकिस्तान में भी नहीं थे, ये इंडिया में भी नहीं थे, ये इन्हें सालों तक रेफ्यूजीज़ कैंप में ही रहना पड़ा। इनके लिए फ्रीडम का मतलब ये था रेफ्यूजीज़ कैंप में रहना। रेफ्यूजीज़ दोनों साइड पे थे, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ बॉर्डर के दोनों साइड पे थी जिन्हें अपने घर छोड़ने पड़े थे, उनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत आई थी पार्टीशन के बाद में। सेकंड जो प्रॉब्लम इसमें हमें देखने को मिली, सेकंड जो इसका परिणाम हमें देखने को मिला वो था हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट में आपको बताया गया है, यानी कि नरसंहार, हिंदी में जिसे हम नरसंहार बोलते हैं, इसमें हमें ये बताया गया है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, लूटा जा रहा था, सिर्फ उनके रिलीजन के नाम पे। मतलब कि एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों को मार रहे हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम हिंदूज़ को मार रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी उस टाइम पे। करीब करीब 5 से 10 लाख लोग ऐसे ही मारे गए पार्टीशन में, सिर्फ उनके रिलीजन के नाम पे। लास्ट जो इसमें टॉपिक आता है हमारा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन्स और चिल्ड्रन एक ऐसा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को फेस करता है। सबसे ज़्यादा पार्टीशन के टाइम पे जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ वो वुमेन्स का हुआ, चिल्ड्रंस का हुआ। काफ़ी वुमेन्स को अपने रिलीजन चेंज करने पड़े, फोर्सफुली उनको अपने रिलीजन चेंज करने पड़े। उन्हें अपनी फैमिली के ऑनर को बचाए रखने के लिए मारा जाने लगा। बहुत से बच्चे जो थे वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए, बिछड़ गए, और उन्हें ये पार्टीशन की पूरी जितनी भी जर्नी थी वो अकेले ही सर्वाइव करनी पड़ी। रेफ्यूजीज़ कैंप में कह लीजिए आप, या अकेले कह लीजिए, अकेले ही सर्वाइव करना पड़ा। और भी कॉन्सिक्वेंसेस वैसे देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका डिस्ट्रक्शन हो गया, आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, देन आप कह सकते हो कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि काफ़ी हद तक नेचुरल रिसोर्सेज का भी बहुत एक्सप्लॉइट किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।